चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड पैराबोला हम करा रहे थे। इससे पहले मैंने 11.3 एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन करवा चुका हूं। एक्सरसाइज नंबर है 11.3। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पॉइंट नंबर 1, वर्टेक्स दे रखा है 0 0 और फोकस का पॉइंट है -2,0। बताओ पैराबोला की इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, पैराबोला की इक्वेशन चाह रहे हैं जहां पे वर्टेक्स दे रखा है, फोकस -2,0 दे रखा है। ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट चेक करो -2,0, ये फोकस का पॉइंट -2,0 एक्स एक्सिस पर है, -2,0 ये पॉइंट यहां पे होना चाहिए। वर्टेक्स 0 0 तो ये 0 0 पॉइंट यहां पर होना चाहिए। अच्छा, जो फोकस का पॉइंट होता है हमेशा पैराबोला की एक्सिस पर होता है, तो पैराबोला ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस जिसे हम ऐसे बोलते हैं, ये ए डिस्टेंस। तो इसी ए डिस्टेंस पर हमें एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ए डिस्टेंस पर, बट ए की वैल्यू यहां पर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इसे कंपेयर करें तो -a,0 से कंपेयर करना पड़ेगा। फोकस का पॉइंट क्या है, -a,0। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि पैराबोला इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो इट्स इक्वेशन इज y का स्क्वायर इक्वल टू -4ax होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर पैराबोला सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन में है, पैराबोला सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, इसकी एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक टू एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसकी इक्वेशन होगी y का स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो कंपेयर करने का पता चलता है a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब a की वैल्यू 2 उठा के इसमें डाल दो, y स्क्वायर इक्वल टू -4, a की वैल्यू 2 into x, तो y का स्क्वायर इक्वल टू -8x। ठीक है, बस हो गया कंप्लीट। तो थर्ड का पॉइंट नंबर 1 समझाया, दूसरा पॉइंट अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ के तीनों पार्ट एज इट इज हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। फोकस गिवन है। ठीक है बेटा, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का पॉइंट नंबर 1 वही वर्टेक्स 0 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला पढ़ रहे हैं तो वर्टेक्स ऑटोमेटिकली 0 0 ही देगा सबका। ठीक है, और फोकस का पॉइंट दे रखा है जैसे कि 0, माइनस है। फोकस का पॉइंट क्या दे रखा है, 0, माइनस है। सबसे इंपोर्टेंट बात जो होती है वो ध्यान रखने वाली है, जो फोकस का पॉइंट होता है ना, फोकस का पॉइंट हमेशा पैराबोला की एक्सिस पर होगा। फोकस का पॉइंट हमेशा पैराबोला की एक्सिस पर होगा, और एक्सिस ये होती है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब फोकस का पॉइंट है 0, माइनस, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू माइनस है, तो ये पॉइंट मैं यहां मान लेता हूं। तो ये पॉइंट आ गया 0, माइनस है। तो इसका मतलब जो फोकस का पॉइंट हमेशा होता है, जो वो कहां पे होता है, फोकस का पॉइंट हमेशा एक्सिस पर होता है, पैराबोला की एक्सिस पर, और पैराबोला के अंदर की तरफ होता है, ना कि बाहर की तरफ। तो इसका मतलब, और वर्टेक्स का पॉइंट भी गिवन है 0 0 है। इसका मतलब पैराबोला हमेशा वर्टेक्स से पास होना चाहिए, और ये इसकी एक्सिस होनी चाहिए। और ये जो डिस्टेंस है यहां से आ सकता है, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस हमेशा a होता है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। और इसके इतने a डिस्टेंस पर ही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पैराबोला दैट इज सिमेट्रिक टू y एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो इट्स इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। बस खत्म, इतना ही करना था, इसके अंदर हो गया कंप्लीट भाई। तो इस तरह से फोर्थ का मैंने आपको क्या बताया, थर्ड पार्ट बताया, दैट इज द पार्ट नंबर 3। फोर्थ का थर्ड पार्ट है बेटा, फर्स्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। फोर्थ का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 बता दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू 7। जैसे कि फिफ्थ का पॉइंट नंबर 1, वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स 0 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो x बराबर 7 दे रखी है। तो वर्टेक्स का पॉइंट 0 0 है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू 7 के बराबर गिवन है, जैसे कि आपके सामने दे रखा है। तो x एक्सिस ड्रॉ करें, सबसे पहले y एक्सिस ड्रॉ करें, ओरिजिन ये हो गया, दैट इज x एक्सिस, ये y एक्सिस है, वर्टेक्स का पॉइंट ये रहा ओरिजिन। x इक्वल टू 7 के लिए स्ट्रेट लाइन मैंने आपको ड्रॉ करना समझा रखा है, x इक्वल टू 7 के लिए स्ट्रेट लाइन मान लेता हूं 7 पॉइंट ये, x इक्वल टू 7 पॉइंट, x एक्सिस वही होगा,
पॉजिटिव डायरेक्शन में तो x इक्वल टू 7 ही हो गया, लेकिन x इक्वल टू 7 के लिए जो स्ट्रेट लाइन होगी ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस है, तो दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये x इक्वल टू 7 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। वर्टेक्स से इसकी दूरी कितनी है 7 है, जो a को रिप्रेजेंट करती है। वर्टेक्स 0 0 दे रखा है। अच्छा, अगर वर्टेक्स 0 0 और x इक्वल टू 7 के लिए डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ये है जो परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस है, तो इसका मतलब फोकस का पॉइंट क्या होना चाहिए, फोकस का पॉइंट इस एक्सिस पर ही होना चाहिए, लेकिन वर्टेक्स से 7 डिस्टेंस की दूरी पर ही होना चाहिए। जैसे कि वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स अगर 7 यूनिट की दूरी पर है, तो वर्टेक्स से फोकस भी 7 यूनिट की दूरी पर ही होना चाहिए। तो ये फोकस का पॉइंट जिसे हम ऐसे बोल देंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू -7, 0, वर्टेक्स ये है, तो पैराबोला की इक्वेशन ऐसे बननी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक टू x एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, सिमेट्रिक टू x एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। जब भी सिमेट्रिक टू x एक्सिस हो तो उसके अंदर y के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए, y के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। जब भी सिमेट्रिक टू x एक्सिस हो तो y के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए, चाहे वो ऐसे बने चाहे वो ऐसे बने। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में बनता है तो यहाँ पे माइनस का 4ax, अगर ऐसे बनता तो y का स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 4ax आता। ठीक है, लेकिन a इक्वल टू कितना आ रहा है, a की वैल्यू 7, तो a की वैल्यू 7 इसमें डाल देंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4, a की वैल्यू 7 into x, so y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 28x। दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला इक्वेशन थी। ये क्वेश्चन नंबर 5th का पॉइंट नंबर 1। सेकंड अपने आप करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0। वर्टेक्स बेटा, वर्टेक्स का दे रखा है 0 0, वर्टेक्स का पॉइंट 0 0 गिवन है, और वो पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट। पैराबोला की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट। पैराबोला एक पॉइंट से पास होता है, उसको पॉइंट है -3,7। मतलब आपको वर्टेक्स दे दिया और पैराबोला पर एक पॉइंट दे दिया, और पैराबोला की एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस है, और इसके अलावा ये दे रखा है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब ये सारी जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसका मतलब है कि वर्टेक्स 0 0 दे रखा है, पैराबोला पे एक पॉइंट -3,7 दे रखा है, और पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। क्या है पैराबोला की एक्सिस, एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, तब मैं यहां पर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूं, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। हाँ जी, इसमें क्या दे रखा है कि पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और पैराबोला -3,7 से पास होता है, वर्टेक्स का पॉइंट 0 0 दे दिया। पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,7, एक्स की वैल्यू -3 यहां मान लो, और वाई की वैल्यू 7 यहां मान लेता हूं, तो एक तरह से पॉइंट यहां मान लो, चलो माइनस प्लस का 7। ठीक है, तो पॉइंट यहां पे आ गया। अच्छा, पॉइंट मुझे मिल गया -3,7, वर्टेक्स का पॉइंट मुझे पता है 0 0, ये रहा पॉइंट, ये रहा 0 0 वर्टेक्स। पैराबोला इस पॉइंट से पास होता है, और पैराबोला की जो एक्सिस है ना वो एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, अब पैराबोला की एक्सिस अगर एक्स एक्सिस, तो पैराबोला कहां पे बनेगा, एक्स, या तो ऐसे बनना चाहिए या फिर वो ऐसे बनना चाहिए। अगर एक्सिस, क्योंकि पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब पैराबोला ऐसे ही पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब पैराबोला इस तरह से बनना चाहिए, लेकिन ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए इस केस में इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, बट इट पासेस थ्रू द पॉइंट -3,7। लेकिन पैराबोला एक पॉइंट से पास होता है जिसका पॉइंट है -3,7, तो x की वैल्यू -3 इसमें डाल दो, y की वैल्यू 7 डाल दो, और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये -3 है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49, x की जगह -3, तो 3 4 12 प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 49/12, दैट इज a। हमने क्या करा, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पर है, क्या है पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो जो अगर ये पॉइंट पैराबोला पर, इसको पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो x की जगह 7 डाल दो, x की जगह -3 डाल दो, y की जगह 7 डाल दो, सॉल्व कर लो, एक वैल्यू निकालो, एक वैल्यू वापस पुट करनी इस पैराबोला की इक्वेशन के अंदर। तो क्या आ जाएगी, y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax माइनस का 4ax, y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 इंटू में एक वैल्यू 49/12 इंटू में x से सॉल्व कर लो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कंप्लीट मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट बेस एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। वैसे छठा और सातवां क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम ही है। फिर दोबारा अगर मैं 7th क्वेश्चन कराऊं तो 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, वर्टेक्स का पॉइंट 0 0, वही वर्टेक्स का पॉइंट क्या दे दिया 0 0। अच्छा, इसके अलावा पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3, पैराबोला पासिस होता है, passes through the point, पैराबोला किस पॉइंट से पास होता है वो चेक कर लो। पैराबोला पास होता है 2, -3 पॉइंट से, 2, -3 पॉइंट से, वर्टेक्स 0 0 दे रखा है एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। और पैराबोला सिमेट्रिक है किसके, पैराबोला सिमेट्रिक टू y एक्सिस। बेटा पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिक है। अरे पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिक होने का मतलब ये हुआ कि पैराबोला की जो एक्सिस है वो y एक्सिस ही है। पैराबोला की एक्सिस कौन है, y एक्सिस ही है, ठीक है जी। अब चलो देख लेते हैं, ये मैंने x एक्सिस ड्रॉ करना है, ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ करना है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अच्छा जी, वर्टेक्स का पॉइंट 0 0 हो गया, ये पॉइंट 0 0 हो गया, ठीक है। और पास पैराबोला पास था 2, -3। अब 2, -3 पॉइंट कहां ही चेक करना है, x की वैल्यू 2 चलो मैं यहां मान लेता हूं, लेकिन y की वैल्यू -3, तो -3 में चलो यहां मान लेता हूं, x की वैल्यू 2, -3, x की वैल्यू 2, -3, तो पॉइंट मुझे मिल गया। लेकिन पैराबोला किसके सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक टू y एक्सिस, मतलब y जो है ना, पैराबोला सिमेट्रिक टू y एक्सिस का मतलब ये है कि y एक्सिस जो है वो पैराबोला की एक्सिस का काम कर रही है। मतलब जो y एक्सिस है वो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसका मतलब पैराबोला ऐसे बनना चाहिए, तभी तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। एक्सिस जो होगी बीच में से पार्ट पास होते हो जाएगी। और लेकिन पैराबोला इस पॉइंट से भी तो पास होता है, सॉरी 1 मिनट, पैराबोला क्या करता है, इस पॉइंट से क्या होता है, पास होता है, तो इस पॉइंट से पास करा दो पैराबोला, ऐसे बना देता हूं, तो ठीक है। तो इस फॉर्म में बनना चाहिए। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। अगर पैराबोला सिमेट्रिक टू y एक्सिस है, अगर पैराबोला सिमेट्रिक टू y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, 2 तरह से बनती है, x का स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक x का स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अगर पैराबोला सिमेट्रिक टू y एक्सिस है तो, लेकिन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनता है, मतलब ऊपर की तरफ बनता तो प्लस का लेते और नीचे की तरफ बनता है तो माइनस का लेंगे। तो पैराबोला इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू -4ay बननी चाहिए, ये वाली नहीं बननी चाहिए। बट पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू -3 तो प्लस का 12 है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह y की जगह 3 पुट करा, -3 सॉरी, -+ 3 4 12 है, तो ये की वैल्यू कितनी आ गई 4/12 यानी कि 1/3। तो एक वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो x स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू में एक वैल्यू डाल दो 1/3 इंटू में, बस ये इक्वेशन आ गई। दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। 8th क्वेश्चन पे आ रहा हूं। जो अगली क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, चलो देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y का स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। वहां पे खास बात है, इसमें y के ऊपर स्क्वायर है और x की पावर पे 1 है। y के ऊपर स्क्वायर और x की पावर पे कितना बेटा 1 है। अगर कभी y की पावर स्क्वायर हो x की पावर पे 1 हो तो आप जानते हो, तो इट इज सिमेट्रिक टू, इट इज
सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इसके सिमेट्रिक है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके सिमेट्रिक है बेटा? एक्स, यानी कि इसकी जो एक्सिस है वो कौन है? एक्स एक्सिस होगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। इसका वर्टेक्स क्या होगा? इसका वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स क्या है? 0 0, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 80 x माइनस 0, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स कौन होगा? वर्टेक्स ये पॉइंट होता है 0 0, ये पॉइंट वर्टेक्स का काम करता है 0 0, इसका वर्टेक्स 0 0 दैट इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। वेयर द ऑर्डिनेट इज इक्वल टू द 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। तो हमें क्या करना है? इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा। सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन और वर्टेक्स 0 0, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पता है, ओरिजिन पता है, ये वाई एक्सिस हमें पता है। वर्टेक्स का पॉइंट कितना हो गया? 0 0 हो गया, ठीक है जी। सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस पैराबोला पर एक पॉइंट है, मैंने पॉइंट P मान लिया। इस पॉइंट की एक खास बात है, ठीक है। इस पॉइंट की क्या खास बात है मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो भी पॉइंट होता है, मान लो कोई पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा पॉइंट वाई का होता है, इसे बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स जो पॉइंट होता है एब्सिसा का होता है, वाई जो पॉइंट होता है ऑर्डिनेट का पॉइंट होता है। इस पैराबोला पे एक पॉइंट P पुट कर दिया, उसके बारे में क्या कहा गया कि ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एब्सिसा, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एब्सिसा। तो ऑर्डिनेट जो है ना, एब्सिसा, ऑर्डिनेट जो है एब्सिसा का 3 गुना है, तो एब्सिसा मान लेता हूं T है, मान लिया T है, तो ये ऑर्डिनेट कितना है? इसका 3 गुना, तो 3T होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली किस पे पड़ा हुआ है? पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 18x, y स्क्वायर इक्वल टू 18x। तो इसका मतलब ये पॉइंट में इसका पुट कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू 18x, x के स्थान पर t पुट कर दो 18t, y के स्थान पर 3t पुट करो, 3t का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पर है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9t स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 18, t से t कैंसिल, 9t इज इक्वल टू 18, t इज इक्वल टू 2। तो आपने चेक किया, t की वैल्यू क्या निकाल ली? 2 निकाल ली, t की वैल्यू 2 आ गई, t की वैल्यू 2 उठा के इसमें पुट कर दो, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? p ऑफ t, 3t बराबर आ जाएगा, t की वैल्यू चेक करो 2 आई, 2 पुट करते हैं यहाँ पर, 2 इसमें 2, 3 × 2 6, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? 2,6 होना चाहिए। बस खत्म भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस पॉइंट इज गिवन बाय डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। पैराबोला की इक्वेशन निकालना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें फोकस का पॉइंट गिवन है, फोकस का पॉइंट है 2,5 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या गिवन है चेक करते हैं। 3x plus 4y plus 1 is equal to 0. Directric equation is 3x plus 4y plus 1 is equal to 0. तो इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे जरा, ठीक है। अगर कभी भी पैराबोला का फोकस दे दिया जाए, पैराबोला का फोकस का पॉइंट दे दिया जाए और डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन दी जाए, बेटा फोकस कौन था? याद करो, फोकस कौन था? फिक्स्ड पॉइंट, और डायरेक्ट्री कौन थी? फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो आपको फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन कभी भी दे दिया जाए तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है? फोकस का पॉइंट मैंने यहां डाल दिया, पॉइंट क्या है? 2,5, इसको ऐसे नाम दे दिया, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ये दे दी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? लिख देता हूं यहां पर 3x plus 4y plus 1 is equal to 0। तो एक फिक्स्ड पॉइंट हो और कभी भी एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हो, तो इसमें पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? बेटा इसके लिए आपको पैराबोला की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। पैराबोला क्या? एक पॉइंट का, एक मूविंग पॉइंट का लोकस है। पैराबोला कौन है? एक मूविंग पॉइंट का लोकस है। मैंने उसको P पॉइंट मान दिया। याद है पैराबोला का शुरू में क्या बताया था कि इस P पॉइंट की इस फोकस से दूरी निकाल लो, जिसको मैं SP बोलूंगा। इस P पॉइंट क्या निकाल लिया? फोकस से
दूरी निकालो, इसमें एस पी बोलूंगा, और इस पी पॉइंट की इस लाइन से, इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से दूरी निकालो, जिसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। पॉइंट की लाइन से दूरी कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट की इस लाइन से दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ये पी एम हो गया, ठीक है। तो एस पी इक्वल टू पी एम लेके चलेंगे। अगर पैराबोला का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो इस मूविंग पॉइंट जो P है, एक मूविंग पॉइंट P यहां दे रखा है, वो ऐसे होना चाहिए कि उस P पॉइंट की S से दूरी, जो हम इसे बोल रहे हैं SP, और इस P पॉइंट की इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे बोलेंगे PM, तो SP इक्वल टू PM होना चाहिए। बस हमारा मेन नहीं, तो मैं SP निकालूंगा। इस P पॉइंट एक जनरल पॉइंट है, ऐसे यहाँ बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डाल दी, ये बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, ऐसे और भी पॉइंट मिलते रहेंगे, तो इस तरह से एक पैराबोला ही बन जाएगा। इन सभी पॉइंटों की यही खास बात है, ये सभी पॉइंट P हैं, जो P है मूव कर रहा है, वो इस तरह से मूव करे कि इस P पॉइंट की इससे दूरी, इस P पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सेम आना चाहिए। SP निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x - 2 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो एसपी निकाल लिया। मैं पीएम कैसे निकालूं, किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले, किसी पॉइंट की किसी लाइन से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले। एक्स के पॉइंट को इसमें डाल देते थे, वाई के पॉइंट को इसमें डाल देते, इसका राइट हैंड साइड 0 ही होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 3x + 4y + 1 उस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट 4 का होल स्क्वायर 16। तो पहले बता रखा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इतना आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वेयरिंग क्यों करें, ताकि स्क्वायर रूट हटा सके। वैसे आंसर तो यहां तक आ गया, लेकिन हम इसको स्क्वेयरिंग इसलिए करें ताकि स्क्वायर रूट को हटाया जा सके। स्क्वेयरिंग करके आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वेयरिंग कर देंगे तो 3x + 4y + 1 पूरे का होल स्क्वायर, इसका स्क्वेयरिंग करो तो अंडर रह जाएगा 16 और 25, ये आ गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सबका होल स्क्वायर खोल दे, सिंप्लीफाई कर दें, जो इक्वेशन बचेगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। 25 को इधर ले आएंगे, 25 इंटू में x - 2 का होल स्क्वायर खोल देता हूं, चलो 25 इधर लाता हूं, साथ में होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, a - b का होल स्क्वायर दोबारा से प्लस 25 -2 माइनस का 10y ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू, इसके बाद a 3x + 4y + 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये a + b + c का होल स्क्वायर है, एक तरह से a + b + c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 9x² प्लस 4y का स्क्वायर 16y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab 24xy प्लस 2bc यानी कि 8y प्लस 2ca 6x, दिया गया। अब 25 से गुना कर दो, 25x² 25 चुके 100 100x प्लस 25y², 25 को 25 से 625 माइनस का 250y इक्वल टू, जो भी लिख रखा वो यहाँ लिख दो, इस पूरे को सॉल्व कर लो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अपने आप करना, आगे नहीं समझा रहा मैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात थी, अगर आपको कभी फोकस का पॉइंट दे दे और साथ में डायरेक्ट्रिक्स की इसकी इक्वेशन दे दो, तो सीधा फार्मूला SP = PM, क्या जाएगा SP = PM, ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा आगे चलता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 था मेरी तरफ से कंप्लीट है। कभी भी फोकस का पॉइंट दे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, SP = PM लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाला हूं मैं, क्वेश्चन नंबर है 10th। एक पैराबोला की इक्वेशन निकालो विद वर्टेक्स दिस एंड फोकस। अब पैराबोला की इक्वेशन ही पूछी, लेकिन वर्टेक्स के साथ फोकस दे रखा, कोई डायरेक्ट्रिक्स नहीं दे रखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखना क्या कहता है, वर्टेक्स के साथ फोकस दे रखा है, वर्टेक्स का पॉइंट है, फोकस का पॉइंट देखो, तो इसमें वर्टेक्स का पॉइंट है 2,1, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, वर्टेक्स का पॉइंट 2,1, ठीक है। वर्टेक्स का पॉइंट 2,1 है और फोकस का पॉइंट है 1,-1, ये फोकस का पॉइंट हो गया 1,-1। आपको ये बात पता होनी चाहिए अब कि जो फोकस है और जो वर्टेक्स है, दिस इज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये फोकस का पॉइंट है, ठीक है। वर्टेक्स का मैंने आपको एक चीज बता रखी कि वर्टेक्स की फोकस से जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है,
ये ए होती है, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स होती है वर्टेक्स की दूसरी साइड। वर्टेक्स हमेशा बीच में होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊं, जैसे कि ये पैराबोला है, ये एक्सिस है, ये फोकस का पॉइंट है, ये वर्टेक्स का पॉइंट है, और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होती है। ये बात सभी को पता है। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये वर्टेक्स का पॉइंट है, ये फोकस है। तो वर्टेक्स से इसकी दूरी ए है, तो वर्टेक्स से इसकी दूरी क्या होनी चाहिए, ए। ये बात पता होनी चाहिए। पता, ये बात पता है तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये बात नहीं पता तो फिर दिक्कत है, ठीक है। वर्टेक्स की फोकस से दूरी, वर्टेक्स की फोकस से दूरी, ये वर्टेक्स है, ये फोकस, ये डिस्टेंस ए है। तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की जो दूरी वो भी कितनी होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा ये एक्सिस है, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो उस दोनों ने क्या दे रखा है, उन्होंने हमें वर्टेक्स दे दिया। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपके सामने 2,1, फोकस का पॉइंट है, इतनी दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स कोर है, क्योंकि वर्टेक्स से फोकस की दूरी और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स दूरी सेम होती है। ये भी ए डिस्टेंस है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सोल्व किया, उसकी खास बात थी कि अगर हमें फोकस का पॉइंट दे दिया जाए, अगर हमें फोकस का पॉइंट दे दिया जाए, साथ में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दी जाए, तो मैं SP बराबर PM निकाल दूंगा। लेकिन इसमें फोकस का पॉइंट तो है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं। तो हमारा मेन एम है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना, ठीक है। हमारा मेन एम है कि मैं डायरेक्ट इक्वेशन निकालूं किसी भी तरह से। चलो देखते हैं। क्योंकि ये वर्टेक्स से यहां तक की दूरी ए है और वर्टेक्स से यहां तक की दूरी भी ए है। इसको चलो आप नाम दे दो जेड, यानी कि मैं कह सकता हूं इसको नाम दे दो चलो वी, क्या नाम दे दो इसको वी। तो वी एस बराबर वी जेड है। तो वी इज ए मिड पॉइंट, तो मैं एक्स के पॉइंट को नाम दे देता हूं एक्स वाई। V is a midpoint of ZS. V is a midpoint of ZS. तो ZS का midpoint V है। तो इसका मतलब ये हुआ मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ midpoint फार्मूले से। x प्लस 1 कैसे, x में एक जोड़ दो, x में एक जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आया 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x की वैल्यू मिल गई। ऐसे क्या करूंगा, y में जोड़ दूंगा -1, y में जोड़ दिया क्या -1, 2 से डिवाइड, y में -1 जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड, इज इक्वल टू कितना आएगा 1, इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 3 आ गई, y की वैल्यू भी 3 आ गई। तो मुझे z के कोऑर्डिनेट मिल गए। z के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3,3। तो z के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ठीक है। z के कोऑर्डिनेट मुझे पता है 3,3 है। मुझे एक्चुअली में मतलब मुझे ये पता चल गया कि डायरेक्ट्रिक्स इस जेड पॉइंट से पास होती है। डायरेक्ट्रिक्स है जो जेड पॉइंट से पास होती है। क्या ये डायरेक्ट्रिक्स जो जेड पॉइंट से पास होती है। लेकिन जब तक डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप नहीं मिलेगा, मैं जो है ना, ये क्योंकि 90 डिग्री होती है, एक नंबर एक बात, 90 डिग्री का एंगल बनाती है डायरेक्ट्रिक्स इस एक्सिस के साथ, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये कौन है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूं। किसका, स्लोप ऑफ एक्सिस। एक्सिस का स्लोप, एक्सिस कौन, दिस एक्सिस। एक्सिस कौन सी, इसका नाम क्या है, जेडएस कह सकते हैं। जेडएस एक्सिस का पैराबोला, जेडएस एक्सिस जो है उसका स्लोप, स्लोप किसका, कौन सी एक्सिस का, जेडएस, उसका नाम दे सकते हो आप जेडएस। अच्छा जी, कैसे निकालूंगा, ये पॉइंट पता है 3,3, ये पॉइंट पता है 2,1, ये पॉइंट पता है। इन तीनों पॉइंट जेडएस लाइन पर है, तो इन तीनों में से कोई सा भी 2 पॉइंट यूज कर सकते हो, आप स्लोप निकाल सकते हो। तो y माइनस 3 माइनस 1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 2/1। तो स्लोप कितना आ गया 2/1। लेकिन ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, मुझे पता है -1/2 आ जाएगा। इसके स्लोप को मैं n कह देता हूं। तो अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाली जा सकती है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में कैसे निकालूंगा, चलो देखते हैं। यहां पे निकाल रहा हूं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास होती है, इसका स्लोप मुझे पता है m इक्वल टू -1/2। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाया जा सकता है, y माइनस y1 की वैल्यू 3, स्लोप है माइनस का 1/2, x माइनस x1 की वैल्यू 3, ठीक है ना। 1 पॉइंट फॉर्म, अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट पड़ा हो, लाइन के ऊपर एक पॉइंट पड़ा हो, उसकी स्लोप मुझे बताओ, तो मैं 1 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 6 माइनस x प्लस 3, माइनस x माइनस अंदर लेके माइनस x प्लस 3। तो दिस इंप्लाइज, तो डायरेक्ट्रिक इक्वेशन क्या निकली, डायरेक्ट्रिक इक्वेशन x को इधर ले आओ, प्लस का 2y और 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0।
दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक 2x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचो, जब मुझे डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन पता है, ठीक है, और मुझे एक फोकस का पॉइंट पता है, तो डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन यहां लिख देता हूं, x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन पता है और मुझे साथ में मुझे इसका फोकस का पॉइंट पता हो, तो पैराबोला के अंदर डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन पता हो, फोकस का पॉइंट पता हो, तो वहां पर एक मूविंग पॉइंट होना चाहिए बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की डेफिनेशन कहती है कि यहाँ पर एक मूविंग पॉइंट है, मैंने नाम दे दिया भाई पी पॉइंट होगा कोई। उसकी खास बात क्या है, एक पी पॉइंट जरूर मुझे मिलना चाहिए, वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि इस पॉइंट की इस फोकस से दूरी, जिसे हम बोलेंगे एसपी, और इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे बोलूंगा मैं एमपी है, ठीक है। तो एसपी इक्वल टू पीएम, तो यहाँ पे लगा सकता हूं मैं फार्मूला एसपी इक्वल टू पीएम। ध्यान दो, एक पी पॉइंट मिलेगा, उस पी पॉइंट को मैं उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा, एक्स कुमा वाई, एक जनरल पॉइंट मानूंगा, एक्स वेरिएबल फॉर्म में, ठीक है ना, एक्स कुमा वाई। एसपी निकालो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, एक्स में से 1 घटाएंगे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई में से माइनस 1 घटाऊंगा तो वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। पीएम निकालो, इस पी पॉइंट से इस लाइन पर, लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन जो दे रखी है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये पॉइंट इसमें डायरेक्ट डाल देंगे, x प्लस 2y माइनस 9 इस पूरे का मोड स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर। ये तो पता होना चाहिए, ये तो स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन चेक करो, स्ट्रेट लाइन में आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीख रखा है, अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो स्क्वेयरिंग करने का है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 9 इस पूरे का भी होल स्क्वायर। अरे कई बच्चे कहते हैं कि मोड हटाओ जी, चलो मैं मोड हटा देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। मोड हटाने पे क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा। मोड हटा दिया, प्लस और माइनस लगा दिया, लेकिन मोड हटाने पर जब प्लस माइनस आया, लेकिन स्क्वेयरिंग करूंगा तो क्या होगा, स्क्वेयरिंग क्यों कर रहा हूँ, स्क्वेयर रूट हटाने के लिए कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग कर दिया। लेकिन इस पूरे का जब होल स्क्वायर करूंगा तो प्लस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को भी आप क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, 5 को भी क्या करा, इधर। अब इसको सॉल्व कर लो, जो सॉल्व करने पे आंसर आया दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बस भाई खत्म, मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इसको सॉल्व करना आपका काम है, इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलें, y प्लस 1 का होल स्क्वायर करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, और जो उधर दे रखा है x प्लस 2y माइनस 9 का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर खोलना है, ठीक है। अपने आप करेंगे, ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है बहुत, और कैलकुलेशन है तो नॉर्मल सी बात है, आपने 9th में भी ऐसा काम कर रखा है, तो इसलिए आपको आना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोकस ऑफ पैराबोला इज दिस एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वर्टेक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द फोकस ऑफ ए पैराबोला, पैराबोला का फोकस गिवन एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज द स्ट्रेट लाइन। फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, फोकस का पॉइंट देखना क्या दे रखा है 1,5। डायरेक्ट्री इक्वेशन, डायरेक्ट्री होती है, डायरेक्ट्री की इक्वेशन क्या चेक करना, डायरेक्ट्री की इक्वेशन, डायरेक्ट्री की इक्वेशन देखना। फोकस का पॉइंट हो गया x प्लस वाई प्लस 2, तो आपको फोकस दे दिया, डायरेक्ट्री की इक्वेशन दे दी, तो पता क्या पूछा है, कहता है वर्टेक्स निकालो एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का लेटस रेक्टम की लेंथ और वर्टेक्स निकालना है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस, जिसे हम एस कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फोकस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ करनी है, ऐसे क्या करनी है, एक्सिस ड्रॉ करनी, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। एक्सिस और जो डायरेक्ट्रिक्स है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, 9 डिग्री का एंगल बनाती है। अब वर्टेक्स का पॉइंट हमेशा इसका मिड पॉइंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्टेक्स पॉइंट यहां पर, तो पैराबोला ऐसे बनेगा, देखो दैट इज वर्टेक्स, ये V फॉर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कौन है, एक्चुअली इसका मिड पॉइंट है वर्टेक्स। तो क्या करूंगा मैं, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। मुझे पता है ना वर्टेक्स की फोकस से दूरी कितनी होती है, ये
वर्टेक्स की यहां से यहां तक दूरी कितनी होती है, वो भी ए, तो दोनों ए के बराबर है। ठीक है, तो मैं अगर इस पॉइंट 1,5 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हम बोलेंगे एस जेड, क्या बोलेंगे, एस जेड, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे एस जेड बोल दो। तो जो डिस्टेंस है वो 2a के बराबर है, तो यहां से मैं a निकाल सकता हूं। अगर मुझे a मिल गया तो मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकता हूं। ठीक है ना, चलो देखते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई ये केवल लेटस रेक्टम की लेंथ ही निकालनी, इसके अलावा ये भी बताना है कि इसके अलावा क्या पूछे इसमें, एक मिनट, लेटस रेक्टम की लेंथ और वर्टेक्स का पॉइंट भी पूछा है बेटा, वर्टेक्स का पॉइंट भी पूछा है। अब वर्टेक्स का पॉइंट तो मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे ये वाला पॉइंट पता हो, जेड का पॉइंट पता होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो, -x -2, तो y बराबर mx प्लस c से कम करें तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो इसका स्लोप -1, इस लाइन का स्लोप -1 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। इस लाइन की इक्वेशन गिवन थी, ये y की वैल्यू mx प्लस c बदली, m की वैल्यू चेक करी -1 आई, तो इस लाइन का स्लोप अगर -1 है तो इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप +1 होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप +1 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला इसकी इक्वेशन निकाल लेता हूं। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है जिसमें हमने ऐसा का नाम दे रखा है, तो यहां पे लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इस इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन, ये इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, इसका स्लोप दे रखा है जिसको आप m कह सकते हो, m इक्वल टू 1, पॉइंट भी पता है, तो y माइनस y1 की वैल्यू 5, m की वैल्यू 1, x माइनस x1 की वैल्यू 1, ठीक है, तो y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 1, x इधर जाएगा, सॉरी y उधर ले आओ, x माइनस का 5 माइनस इधर प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो भाई ये जो इक्वेशन बनी वो पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन निकाली। पैराबोला की एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसे हमने नाम दे रखा है s, 1,5 इसका कोऑर्डिनेट है, और इसका स्लोप भी पता चल गया, m इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता, तो इस एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकता हूं। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं आपस में सॉल्व कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि इन दोनों को, डायरेक्ट्रिक्स को और एक्सिस को, तो जेड का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। चलो इसके नीचे लिख दो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। डायरेक्ट्री की इक्वेशन ये थी, ये डायरेक्ट्री इक्वेशन, इसको एक्सिस की इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों को जोड़ देता हूं, कैंसिल, 2x प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। आपने x की वैल्यू -3 निकाल ली, x की वैल्यू -3 उठा के इसमें डाल दो, या इसमें, दोनों में से किसी में डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें x की वैल्यू -3, तो -3 प्लस में 2 -1, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, एंड y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई -3 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो z का कोऑर्डिनेट मिल गया -3,1। ठीक है जी, ये पॉइंट -3,1, तो मुझे z के कोऑर्डिनेट पता चल गए, मुझे s के कोऑर्डिनेट पता है, v इज ए मिड पॉइंट, v इज क्या है, v इज ए मिड पॉइंट, v इज ए मिड पॉइंट ऑफ ZS। तो v जो है मिड पॉइंट है, क्योंकि v क्या वर्टेक्स है, और वर्टेक्स की दूरी फोकस से और डायरेक्ट्री से इक्वी डिस्टेंस पर होती है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको मान लेता हूं x, y, तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, -3 में 1 जोड़ दो, 2 से डिवाइड, -2/2 दैट इज इक्वल टू -1, x आ गया। अच्छा y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 1 में 5 जोड़ दो, 2 से डिवाइड, 1 में 5 जोड़ दो, 2 से डिवाइड, तो y की वैल्यू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। बेटा ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो बराबर होता है 4a। भाई पैराबोला में जो लेटस रेक्टम होता है ना, वो ये होता है, ये लेटस रेक्टम है, जो फोकस से पास होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो लेंथ है यहां से आता है, जो इस पैराबोला पर एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट को पैराबोला दूसरा पॉइंट है, क्यों, इन दोनों पॉइंट को जोड़ता है, फोकस से पास होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम व्हिच इज इक्वल टू 4a, जो 4a के बराबर होता है। तो मैं a कैसे निकालूं, अगर मैं इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा दूं तो मुझे a मिल जाएगा। तो a की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, a इक्वल टू दिस लेंथ इज a, दिस लेंथ इज a,
तो डिस्टेंस फार्मूला एक्स और वाई के लिए मुझे पता चल गई -1,3, तो यहाँ डाल दो -1,3। इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो -1, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला कैसे याद होगा, 1 में से -1 तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, 5 में 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, √8। ठीक है, तो ये a बराबर √8 आ गया, लेकिन मुझे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर निकालना है, 4 इंटू में a की वैल्यू √8 डाल दें, बस ये आंसर आ गया। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, आ गया खत्म। तो ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाल दिया, वर्टेक्स के पॉइंट पूछे थे वो निकाल दिया। चेक करो किस तरह से निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वर्टेक्स जो होता है ना, फोकस से a डिस्टेंस पर होता है और वर्टेक्स की उस डायरेक्ट्रिक्स से भी a दूरी होती है, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स दिस डायरेक्ट्रिक्स। आपको वर्टेक्स दे दिया और डायरेक्ट्रिक्स दी, तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकाले। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन। तो डायरेक्ट्रिक्स तो आप जानते ही हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन ये हो गई, इसकी इक्वेशन क्या है, x - 4y - का 48, x - 4y - का 48 = 0। ये इसकी एक्सिस होगी, that is the axis of parabola, axis of parabola, ये पैराबोला की एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक इक्वेशन पता है, वर्टेक्स है 2, -3, वर्टेक्स यहां पर ले लेता हूं, चलो ये 90 डिग्री एंगल बनता है। ये डायरेक्ट्रिक्स क्या, ये डायरेक्ट्रिक्स। ये क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन कराए उसी की तरह से ये क्वेश्चन करना है, कुछ प्रैक्टिस अपनी तरफ से भी तो करोगे। ये डायरेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी जानते हो कितनी होती है, a, और वर्टेक्स से फोकस की जो दूरी होती है वो भी कितनी होती है, a होती है, ठीक है। और पैराबोला ऐसे बनता है, देखो ये तो बात आप जानते हैं, वर्टेक्स के पास होता है इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका स्लोप निकाल लो। क्या निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप पता तो इस लाइन का भी स्लोप पता है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, x - का 48 = 4y, तो y की वैल्यू आ गई 1/4 × x - 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसका स्लोप आ गया 1/4। इसका स्लोप कितना आ गया, 1/4। अगर इसका स्लोप मुझे 1/4 पता है, लेकिन दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो इसके हिसाब से एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ पैराबोला का स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा और नेगेटिव बता रखा है, ठीक है, -4। आप चाहो तो इसके स्लोप को m मान लो, दोनों के स्लोप को प्रोडक्ट करो, -1 के बराबर, देखो m की वैल्यू निकालो, -4 आएगी, ठीक है ना, जानते हो ना। इसका स्लोप 1/4 है, इसके स्लोप को m नाम दे दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -4, इसलिए इसका स्लोप -4 है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालो, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉइंट मुझे दे रखा है 2, -3, इसका स्लोप मुझे पता है m = -4, 1 पॉइंट फॉर्म लगाओ, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन भी तो पता है, दोनों को सोल्व करके z के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, z के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, v के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, s के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, ठीक है। s के कोऑर्डिनेट जैसे ही निकलेंगे तो मुझे फोकस मिल जाएगा, मुझे फोकस पता है, मुझे डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन पता है। अगर फोकस हो साथ में डायरेक्ट्रिक्स भी हो तो SP = PM लगना चाहिए, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और ये पैराबोला मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इसे कंप्लीट करें अपने आप। अगला टॉपिक होगा जो इलिप्स होगा, ठीक है।